सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर्म विधायी कौशिक पर। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है अपठित पद्यांश के प्रश्न मैं समझाया था आपको विद्यार्थियों। इससे पहले 2 वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एक वीडियो के अंदर इस पैराग्राफ का अर्थ और दूसरे पैराग्राफ के अंदर 2 प्रश्न बता दिए थे मैंने दूसरी वीडियो के अंदर। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं अपठित पद्यांश के प्रश्न का तीसरा भाग लेके आया हूँ विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है इस भाग को देखने के बाद में आप अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। इसमें बताऊंगा बाकी जो प्रश्न है उसको कैसे हल करते हैं, अलंकार का प्रश्न कैसे उसमें बन सकता है विद्यार्थियों। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। मेरा नाम विधायी कौशिक है और मैं मांगट टाउन का रहने वाला हूँ विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश के प्रश्न 2 प्रश्नों में आपको समझा चुका था पहले कि वास्तव में उन 2 प्रश्नों के अंदर क्या कुछ था। तीसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, पहले के अंदर क्या था, ऊपर 2 चरणों में नाद सौंदर्य कहाँ दिखाई देता है, तो कहाँ दिखाई दे रहा है, दूधम उपन्यास शब्दों के कान। कहाँ दिखाई दे रहा है, दूधम उपन्यास शब्दों के कान। दूसरा प्रश्न था, कवि ने काव्यार्थ में कौन से गुण का प्रयोग किया है, कौन से गुण का प्रयोग किया है, ओज गुण का। ओज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, वीरता का गुण होता है, वीरता का भाव होता है। और इस पूरे पद्यांश के अंदर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि संपूर्ण पद्यांश में किसकी बातें हुई है, वियोग की बात हुई है। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा जो प्रश्न है, कवि गौरवगान क्यों कर रहा है, कवि गौरवगान क्यों कर रहा है। गौरवगान का मतलब क्या है, गौरव की गाथा, या गौरवगान का मतलब क्या है, गौरव की गाथा। प्रश्न ये विद्यार्थियों, कवि क्या कर रहा है, कवि गौरव ज्ञान क्यों कर रहा है। देखिए ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु, दिन बहलाने हेतु, नर्तक करने हेतु, ईश्वर को पसंद करने हेतु। देखिए, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु, दिन बहलाने हेतु, नर्तक करने हेतु, ईश्वर को पसंद करने हेतु। अब देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न के अंदर आप देखिए कहीं भी इस प्रकार के पैराग्राफ पढ़ने के बाद में दिन बहलाने संबंधी कहीं भी कोई बात नहीं आ रही होंगी। वीरता का बात है, वीरस का गुण दिखाई दे रहा है, ओज गुण दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से दिन बहलाने हेतु ये ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, गलत हो जाएगा। नर्तक करने हेतु, नर्तक का मतलब होता है नाचने हेतु, नर्तक का मतलब नाचने हेतु, तो ये भी चीज गलत है विद्यार्थी। अब देखिए, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु या ईश्वर को पसंद करने हेतु। ये देखिए इन 2 पंक्तियों में देखिए विद्यार्थियों, कविता की पंक्ति पढ़ी और कविता की पंक्ति को पढ़ने के साथ साथ ही क्या मिल जाएगा आपको, इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे विद्यार्थियों। जैसे, मैं स्वर्णिम अरमान लिए हुए हूं, जिसको सुन रिपु के दिन टूटे, मैं वो गौरवगान लिए हूं। प्रश्न ये है कि कवि गौरवगान क्यों कर रहा है, गौरव की कथा क्यों कर रहा है। देखिए, जिनको सुन शत्रुओं के दिन टूटे, दिन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिपु का मतलब क्या बताया था, रिपु का मतलब क्या था, शत्रु। जिनको सुनकर शत्रुओं के दिन टूटे, मतलब शत्रुओं की हिम्मत क्या है, प्रयास हो जाए, शत्रु पहले हार मान जाए, शत्रु का आत्मविश्वास क्या है, विचलित हो जाए। दिन टूटना मतलब क्या है, शत्रु पहले अपनी पराजय मानने, शत्रु की हिम्मत टूट जाए, शत्रु क्या है पहले अपने क्या करे भाई, अपने जो है वो आत्मविश्वास का क्या हो जाए, डोंट जाए। तो इस प्रकार से कौन सा उत्तर होगा विद्यार्थियों इसके अंदर, देखिए ईश्वर को पसंद करने हेतु नहीं कहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु। क्या हो जाएगा, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु, क्योंकि लिखा भी हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूं, जिसको सुन रिपु के दिन टूटे, मैं वह गौरवगान लिए हूं। तो जिसको सुनकर रिपु का मतलब शत्रु के दिन टूट जाएंगे, मैं ऐसा गौरवगान लिए हूं, मैं ऐसा गौरवगान गा रहा हूं, मैं ऐसा गौरवगान सुना रहा हूं। तो इस प्रकार से जिसको सुन रिपु के दिन टूटे, रिपु का मतलब क्या है, शत्रु। जिनको सुनकर शत्रु की हिम्मत टूट जाए, मैं ऐसा गौरवगान लिए हूं। आगे देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न, काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में, काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में
कवि की भावना प्रकट होती है। कौन सी भावना प्रकट होती है? काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की कौन सी भावना प्रकट होती है, दिखाई देती है? देखिए, कायरता की, भादुई की, प्यार की या पलायन की। अब देखिए, कायरता की, भादुई की, प्यार की या पलायन की। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने पहले बताया था वीरता की बात है तो प्यार की बात तो है ही नहीं, ये ऑप्शन बंद कर दीजिए। अब देखिए, पलायन, भादुई और कायरता, इन तीन ऑप्शन बचा है। काव्यांश की अंतिम दो पंक्ति देखिए, अंतिम दो पंक्तियों को देखने के बाद में आप इस प्रकार के प्रश्न हल कर पाएंगे। देखिए, अंतिम दो पंक्तियां ये है, इसके अंदर पंक्ति कह दीजिए या चरण कह दीजिए की बात है विद्यार्थियों। देखिए वो क्या कह रहा है, मुझे मृत्यु भय आए हथेली पर अपनी जान लिए हूं। मैं जो है वो मृत्यु गवाता नहीं हूं, मैं मौत से भयभीत नहीं होता। आए हथेली पर, अपनी हथेली पर क्या है, अपनी जान लिए हुए हूं, अपनी जान लिए हुए हूं। मैं कोई कहां घबराऊंगा नहीं इस भूमि के अंदर। मैं तो क्या करके आया हूं, अपने प्राणों को अपने हथेली पर लेके आया हूं। मतलब मैं मरने से घबराता नहीं हूं, मुझे मरने का भय नहीं है, लेकिन मैं शत्रु को प्राप्त करने की हिम्मत रखता हूं। तो भागने का हिम्मत तो है ही नहीं। पलायन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? पलायन का मतलब होता है भागना, और ना यहाँ पे क्या है, कायरता की बात है। क्योंकि इसने क्या कहा है, कायर जो व्यक्ति होते हैं विद्यार्थियों, वो मरने से भयभीत होते हैं। लेकिन यहाँ तो अंतिम दो पंक्तियों में वो कह रहा है कि मुझे मृत्यु भय थैली पर, मैं अपनी जान नहीं हूं, मैं अपनी जान को थैली पर लेके आया हूं, मुझे मौत का भय नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा भादुई का। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? भादुई का। कौन सा हो जाएगा? भादुई का। देखिए, मुझे मृत्यु भय आए हथेली पर, मुझे मृत्यु भय आए हथेली पर मैं अपनी जान नहीं हूं। मैं तो अपनी हथेली पर क्या नहीं गया, अपनी जान को लेके आई युद्ध भूमि के अंदर। मैं मरने से गवाता नहीं हूं, मैं मरने से भयभीत नहीं होता। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, इसका ऑप्शन हो जाएगा भादुई की। तो काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की कौन सी भावना प्रकट हुई है? भादुई की। कौन सी है विद्यार्थियों? भादुई की। अब अंतिम प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कवि दिन में किस प्रकार का सौनी अवमान लिए हुए है? कवि दिन में किस प्रकार का सौवी अवमान लिए हुए? अब देखिए, कविता पढ़ी है अगर आपने ध्यान से, तो कविता के अंदर पुष्प देने के तो कोई है ही नहीं, पुष्प देने की तो कोई बात है ही नहीं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, मुझे मृत्यु भय हथेली पर अपनी जान लिए हूं। मत तो मैं क्या अपनी जान लिए हूं, युद्ध भूमि पे मैं मरने मिटने के लिए आया हूं, लेकिन स्वाधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता। शत्रुओं से भयभीत नहीं हूं, अपितु शत्रु को भयभीत करना चाहता हूं। तो देखिए, आत्मसमर्पण करने का ये एकदम ही सही गलत प्रश्न है, उत्तर है। क्योंकि आत्मसमर्पण वो नहीं करना चाहता, भागने का मतलब बता ही दिया, पलायन नहीं करना चाहता। वो तो आई जब युद्ध भूमि के अंदर है, युद्ध भूमि के अंदर अपनी जान हथेली पर लेके आया है, तो भागेगा क्यों? तो पलायन नहीं हो सकता, भाग नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो है वो आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकता वो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अंतिम ऑप्शन। अंतिम ऑप्शन कौन सा है? मर मिटने का। क्योंकि देखिए नई लिखी हुई है, अपने पर मैं अपनी जान लिए हूं, अपनी मातृभूमि पर मैं अपने प्राणों को, अपनी जीवन को अर्पित करना चाहता हूं, अपने जीवन को मातृभूमि के ऊपर निछावर करना चाहता हूं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मर मिटने का। कवि दिन में किस प्रकार का सौम्य अपमान लिए हुए है? तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मर मिटने का। भाग जाने का होगा नहीं, आत्मसमर्पण करने का होगा नहीं, पुष्प देने का होगा नहीं, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मरने का। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, जैसे ये पंक्ति है, अपने दिन में मर मिटने का मैं सौम्य अपमान लिए हुए, दो पंक्तियां है 3 नंबर और 4 नंबर के अंदर। देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न है 3 नंबर और 4 नंबर के अंदर कौन सी अलंकार है? 3 नंबर और 4 नंबर पंक्ति में या चरण में कौन सा अलंकार है? देखिए विद्यार्थियों, मैंने बताया था 3 नंबर और 4 नंबर पंक्ति यहाँ पे कौन सी है। ये देखिए, ये 3 नंबर पंक्ति है, ये 1 नंबर पंक्ति, ये आपका 2 नंबर पंक्ति, ये 3 नंबर पंक्ति, ये 4 नंबर पंक्ति, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, और ये कितनी है अभी? 8 नंबर। तो वहां काउंटिंग कर लेना, चरण कह दीजिए, पंक्ति कह दीजिए की बात है। तो पूछा गया है 3 और 4 नंबर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अपने दिन में मर मिटने का मैं सौम्य अवमान लिए हूं। देखिए, अपने दिन में मर मिटने का। अब देखिए, मैंने बताया था आप सभी के सामने
कि सबसे पहले आपने कौन सा अलंकार देखना है, आपने देखना है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार देखना है विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है, वर्णों की निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, वर्णों की निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है। देखिए यहां कोई वर्ण रिपीट हो रहा है क्या, मैं अपने दिन में देखिए विद्यार्थियों किसकी आवृत्ति हो रही है, मैं की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों किस शब्द की आवृत्ति हो रही है, यहां भी देखिए विद्यार्थियों मैं की आवृत्ति हो रही है। निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है कि वो शब्द में कौन से स्थान पे है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो कौन सी आवृत्ति हो रही है विद्यार्थियों, मैं की आवृत्ति हो रही है। और देखिए कोई आवृत्ति हो रही है, अपने दिन में मर मिटने का मैं सौनी अमान नहीं हूं। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अगर अलंकार पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो आपने क्या देखना है, अनुप्रास अलंकार देखना है। सबसे सरल अलंकार अगर हिंदी में कोई है तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वहां क्या होता है विद्यार्थियों, वर्णों की निश्चित क्रम में क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब 1 से ज्यादा बार आना, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जैसे यहाँ पे कितनी बार आ गया, मैं 1, 2, 3 और 4 बार आ गया। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपठित पद्यांश के प्रश्न समझ में आगे होंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। आगे भी इस प्रकार से जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं कुछ अपठित पद्यांश आपको कराऊंगा, जिससे पेपर में आपके प्रश्न गलत न हो। तो अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।